Assalamu alaikum respected business partners. Hope you are all fine and doing well and thank you so much कि आपने आज जो है वो बिजनेस ट्रेनिंग डे 1 के लिए यू आर ऑल अटेंड है। और हम लोग अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सब लोग काइंडली 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जी जी, thank you so much once again. Welcome to all the respected business partners and new prospects who are attending today our first day of basic training. आज की ट्रेनिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने लास्ट सेशन के अंदर जो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी और ओपन प्लान प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, क्यों हमने अपना पर्सनल वेलनेस बिजनेस दुनिया की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी के साथ कियांस के साथ हमने अपना स्टार्ट करना है बाय ज्वाइनिंग वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी। तो उसमें फिर हमने उससे भी पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हमने 4 माइंडसेट इस टाइम रॉबर्ट कियोसाकी साहब की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें ESBI, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज डे 1 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से ये आपको मजीद आपके माइंड को ओपन अप करेगा कि एक कामयाब शख्स को क्यों और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ जो ज़िंदगी के अदाद शुमार हैं, PIPA प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने अपने दादो शुमार जारी किए हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 100 ऐसे नौजवान लिए थे जिनकी उम्र 25 साल थी, ठीक है, और उनको देखना चाहा कि वो 40 साल आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब उनकी उम्र 65 साल हो चुकी होगी, वो लाइफ में किस स्टेज पे पहुंचे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेटिस्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और कारोबार में आगे बढ़ने में। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि उनमें से जो 100 लोग थे जिनकी उम्र 25 साल थी आफ्टर रिटायरमेंट, उनकी जब उम्र 65 साल हुई तो उनमें 49 जो थे वो डिपेंडेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड चैरिटी। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खास नहीं किया था और उनके हालात ऐसे थे कि वो फिर भी आफ्टर 40 साल अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो सिक्योरिटी और चैरिटी पे पल रहे थे। और उनमें जो 29 थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। 12 जो थे वो हालात का शिकार हो गए थे, टूट फूट का शिकार हो गए थे। जो ब्रोक माइंडेड का मतलब ये होता है, यहाँ पे हमने लेना है कि जो अपने आप को ना चेंज कर पाए, जिन्होंने आने वाले वक्त को भांपा, देखा कि ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। उसमें के बाद 5 जो थे वो भी काम कर रहे थे। जैसे हमारे मौशरे में अक्सर आप देखें आपको पता चलेगा 65 70 75 80 साल, इवन के 85 और 90 साल के लोग भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और उनमें 4 जो थे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मौशी आज़ादी हासिल कर ली थी। और एक उनमें ऐसा था जो रिच था, जिसके पास टाइम भी था, पैसा भी था। तो अब ये जो 5 और 95 लोगों का, 95 लोगों का और 5% का जो डिफरेंस है, ये क्यों है आखिर। यहाँ पे मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ये 5 और 95 के अंदर क्या ऐसी चीजें थी कि जो 5 कामयाब हो पाए, 95 लोग नहीं कामयाब हो पाए। अभी ये चीज आपने अपने दिमाग में सोच लेनी है। अभी आपको जवाब मैं एंड पे दूंगा इस चीज का। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, जो 5 और 5 और 95 का जो डिफरेंस है ना, ये चलता जाएगा। अगर आप लाइफ में खुशहाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पास अच्छी सेहत हो, आपके पास मौशी आज़ादी हो, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास जो है वो हर किस्म की सहूलियात हो, तो 3 तरह की एजुकेशन बड़ी जरूरी है। 2 पाकिस्तान में दी जा रही हैं, एक एजुकेशन अभी भी नहीं दी जा रही लोगों को। फर्स्ट, स्कॉलिस्टिक एजुकेशन। जो एजुकेशन हम पहली क्लास से मैट्रिक तक लेते हैं, इसको स्कूलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें ओवरऑल 10 सालों में 3 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं: हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू अ मैथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट रॉबर्ट कियोसाकी साहब के असेसमेंट है। और उसके बाद मैट्रिक के बाद FSC से लेकर हम लोग PhD तक 10 साल ये सर्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसमें हम FSC, ग्रेजुएशन, मास्टर, MPhil, PhD। और ये एजुकेशन हमें क्या करती है कि हमें ये पैसा कमाना कैसे है, जॉब कैसे अटेन करनी है, ये हमें वहां पे लेके जाती है जहाँ पे हम डिग्रियां, बेसिकली डिग्रीज को हम अटेन करते हैं, जिसमें आप जो है वो
MBBS की डिग्री आ गई, इंजीनियरिंग की आ गई, आपने कोई MBA कर लिया, कुछ भी कर लिया, वट एवर भी। तो दो तरह की जो एजुकेशन है ना, ये हमें E और S, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रही है। E और S जो है ये 95% लोगों की कहानी है, जो अभी पीछे मैंने रेफरेंस बताया। इसके बरक्स अगर आपने अमीर तरीन होना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन, माली तालीम हमें लेनी होगी। माली तालीम क्या करेगी, ये आपको E और S से निकाल के B और I की तरफ लेके आएगी, बिजनेस और इन्वेस्टरशिप की तरफ। इसके लिए ये किताब बड़ी मैंडेटरी है। आप एज के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आप 16 साल हैं, 18 साल हैं, 20 साल हैं, तो ये बिजनेस ऑफ 20th सेंचुरी लाजमी पढ़िएगा। ये आपको ओपन अप करेगी आपके माइंड में कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस साइड क्यों आना है। अच्छा जी, उसके बाद 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, यही जो हमने सबसे पहले अपने टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि पूरे वर्ल्ड में रॉबर्ट कियोसाकी ने 8 अरब की आबादी को 4 माइंडसेट के अंदर डिवाइड कर दिया है। इनमें 90% लोग जो हैं ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं 5% लोग, और ये क्या करते हैं कि ये अपना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी शॉप कर ली, इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, वेब डेवलपर्स आ जाते हैं, ये एक्टिवली काम कर रहे होते हैं दोनों। तो यहाँ पर क्या है, 95% पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की 5% दौलत सिर्फ इनके पास है। अच्छा, अब ये है कि स्कूल और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, हमें इन दो की तरफ रखना चाहती है। ये जो रास्ता है ये कभी ना खत्म होने वाला रास्ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रास्ता है ये ना खत्म होने वाला रास्ता है, और ये क्या है कि ये आपको हमेशा एफर्ट की तरफ लेकर जाता जाएगा, आप एक्टिवली काम करते जाएंगे। इसके बरक्स क्या है कि राइट साइड पे बिजनेस ओनरशिप यहाँ पे 4% लोग हैं, और इन्वेस्टरशिप यहाँ पे 1% लोग हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर 5% लोग हैं, पूरी दुनिया की 95% दौलत है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। यहाँ पे माली तालीम आपको मिलेगी, ताकि आप अपनी बेसिक एजुकेशन के साथ, प्रोफेशनल के साथ जो फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे तो ये आपको अमीर तरीन होने की तरफ ले जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अमीर तरीन होने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। अभी ये हमने पहला पॉइंट पूरा किया। अब दूसरा, माइंडसेट। जो हमारा माइंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे अमीर तरीन होने के लिए हमें माली तालीम, दूसरे नंबर पे माइंडसेट। अब दो तरह का माइंडसेट हमारे माशरे में है। एक माइंडसेट है जिसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि ये अवॉइड करता है चैलेंजेस से, ये घबराता है, वो समझता है कि मेहनत मेरे से नहीं होगी। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं मेहनत के बगैर मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। वो सुहाने ख्वाब देख रहा होता है, वो अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर रहा होता है, और उसको कामयाबी से, या वो लोग जो कामयाब हो चुके हैं उनसे बड़ा डर लगता है। ईगो बेसिकली इन लोगों का मसला होती है। ये डर भी रहे होते हैं और पॉवर्टी कॉन्शियस भी होते हैं। ये अपनी नाकामी दूसरों पे ब्लेम कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं ये इमरान खान नहीं अच्छा, नवाज शरीफ नहीं अच्छा, गवर्नमेंट नहीं अच्छी। ये अपनी नाकामी का सारा जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। उसके बाद ये अफेक्ट रिफ्यूज करते हैं, चेंज होने से डरते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनकी विशेज होती हैं, और ये नेगेटिव थिंग्स पे फोकस ज्यादा करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। अगर आपने मीर तरीन होना है तो हमें ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट आपके सामने आ गया है। इसमें क्या होता है कि ये एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि अच्छा यार, अल्लाह ताला की जात ने हमें पैदा किया है, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों ना टाइम फजूल वेस्ट किए बगैर हम कुछ ना कुछ 1-2 घंटे ऐसा करें कि हमारी जब डिग्री पूरी होने वाली हो तो हम ऑलरेडी सेटल्ड हों, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, ये एफर्ट पे बिलीव रखते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आइडियाज और प्लेयर में रहते हैं। मनी कॉन्शियस होते हैं, पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना सिर्फ अपनी, अपने फैमिली की, कि यार मैंने कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, विजन होता है, इनको पता होता है कि मैंने 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है। इनको पता है कि गलतियां कर करके सीखेंगे, ठीक है जी। इनका फोकस पॉजिटिव थिंग्स पे होता है और ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अमीर तरीन होने के लिए पहले नंबर पे हमने पढ़ा था माली तालीम, जो इस बिजनेस के थ्रू बहुत ज्यादा मिलेगी। नंबर 2, आपका माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब माइंडसेट बनता कैसे है, आपका जहन आपकी सोचें बनाएंगी। देखें, ये बड़ा एक मशहूर मुहावरा है कि आप 5 ऐसे दोस्त बनाइए जिनकी आदतें, जिनकी इनकम, जिनका रहन सहन, जिनका तर्ज जिंदगी, जिनकी फ्यूचर प्लानिंग जैसी होगी, छठे आप होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर तरीन हो, तो आप उन 5 लोगों को अपना आइडियल बनाइए, उनके अंदर रहिए, उनसे सीखिए, आप भी छठे वैसे हो जाएंगे। अगर आप उन लोगों की 5 सोबत में रहना शुरू करते हैं जो नेगेटिव हैं, जो कोई अच्छा बड़ा काम नहीं करना चाहते, आप भी वैसे हो जाएंगे। तो आपका दिमाग
आपकी सोचें बनाती हैं। सोचें कहाँ से आती हैं? एनवायरनमेंट से। कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी उनका ज्यादा फोकस्ड होता है, वो ज्यादा प्लेज स्टोरीज देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी वो ज्यादा पुराने सीरियल्स देखते हैं। ये जो एज है ना 18 से लेकर 26 साल, ये बड़ी गोल्डन एज है। आपका पहला हाफ जिंदगी का गुजर रहा है बड़ी तेजी से। जो आने वाले 25 साल है ना, 30 साल, वो फिर अगर पहले हाफ में अपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा, तो फिर आने वाले जो 25 साल हैं वो बड़े खतरनाक होंगे। हमें वो हमें सांस नहीं लेने देंगे। इसके लिए अब क्या है कि आपने अपनी सोचों को चेंज करना है। सोचें चेंज कैसी होंगी? आपने एक्शंस, वैसी हरकतें करनी शुरू करनी है। और बार बार जो एक्शन आप लेंगे वो आपकी हैबिट्स बनती जाएंगी। हैबिट से आपका कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर से आपकी किस्मत बनेगी। अक्सर लोग नहीं कहते मेरी किस्मत ही खराब है, उसकी ये पिछली चार चीजें खराब होती हैं। कभी भी उस बंदे का आप देखें जो कहता है ना मेरी किस्मत नहीं बनी, या मेरे लिए लिखा गया था, या ये हो गया, आप पहले उसकी चार चीजें देखें। उसका कैरेक्टर, उसकी हैबिट, उसके एक्शन और उसकी सोचें। आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्या करेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ आपकी ये चारों चीजें बिल्ड की जाएंगी। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे, पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कामयाब होने के लिए हमें माली तालीम की जरूरत है। नंबर दो, हमें माइंडसेट की जरूरत है। तीसरे नंबर पे प्लेटफॉर्म। देखें एक बंदा है, उसने कराची जाना है, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, एरोप्लेन का, गाड़ी का, साइकिल का। तो आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे? ठीक है जी। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें मिस आमना ने ज्वाइन किया है। मिस आमना, आप आंसर देंगी कि अगर आपको कराची जाना है तो इन तीनों चीजों में से किस जगह को आप फोकस करेंगी? इफ यू हेयर मी, अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, क्या आप आंसर देना चाहेंगे? आप लिख सकते हैं या माइक को अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपने कराची जाना है तो आप किन तीन चीजों को फोकस करेंगे? एरोप्लेन को, बस को, या साइकिल को? चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, इसमें होपफुली कि आप चीज को चूज करेंगे कि एरोप्लेन ही हमने करना है, ताकि एरोप्लेन में कम टाइम में बंदा पहुंच जाए। तो सेम आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ अचीव करना है, और जी जी बिल्कुल, आपने कहा जी एरोप्लेन, बिल्कुल एरोप्लेन कम टाइम में पहुंचा देगा आपको। सेम इसी तरह आपने जिंदगी में जो कुछ अचीव करना है, अगर आप कराची जाना चाहते हैं, कराची एरोप्लेन में बंदा आधे घंटे में पहुंच जाता है, बस पे ज्यादा टाइम लगता है, साइकिल साइकिल पे तो बहुत दिन लग जाएंगे उसको, शायद वो जिंदा भी ना बचे जितना उसको साइकिल चलाना पड़ेगा। तो सेम आपने अपनी जिंदगी में जहां पे भी पहुंचना है, तो वहां पे प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा रोल होगा। ये जो ट्यास का प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक एरोप्लेन। आपने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात, ख्वाहिशें जो 30-35 साल में पूरी करनी है, यहाँ आप 3 से 5 सालों में पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? आप प्लेटफॉर्म की एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। दो जगह पे बर्गर बिकता है। एक मैकडोनल्ड है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज स्टोर है। पूरी दुनिया में 38,000 फ्रेंचाइज स्टोर है बर्गर मैकडोनल्ड के। एक रेडी वाला भी बर्गर है। तो किसका बर्गर ज्यादा बिकता है? ऑब्वियसली मैकडोनल्ड का। क्यों? मैकडोनल्ड की रेसिपी सेम है, मैकडोनल्ड का सिस्टम सेम है, और मैकडोनल्ड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है। तो यही चीज कि हमने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है मैकडोनल्ड की तरह इस कंपनी के साथ, कि हम भी कामयाब हो जाएं। ठीक है। सो इसी वजह से मैकडोनल्ड का बर्गर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ये बर्गर सेल करते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड नंबर पे प्लेटफॉर्म। फोर्थ नंबर पे हमें कामयाब होने के लिए राइट मेंटोर की जरूरत होती है। आम जिंदगी में क्या होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में टीचर होते हैं। टीचर कौन होता है? जो टीच करता है, जो पढ़ाता है। टीचर कभी ट्रेनर नहीं होता, कभी कोच नहीं होता। ठीक है। टीचर, ट्रेनर और कोच, ये तीन चीजों का मजमुआ मेंटोर होता है। मैं आपको बताता हूँ। टीचर कौन होता है? जो पढ़ाता है हमें। ट्रेनर कौन होता है? जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है टीचिंग के साथ। और कोच कौन होता है? जिसने टीचिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ गलतियां की होती हैं, गलतियां करके वो सीखा होता है। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जब फिर बनता है मेंटोर। मेंटोर कौन होता है? जिसके पास विजडम होता है, जो 10 सालों की चीज को आपको 2 मिनट में बता सकता है कि मैंने ये चीज की थी आसान लफाज में। तो ट्यास बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपको टीचर, ट्रेनर, कोच की मदद में बड़े मेंटोर्स मिलेंगे, जो आपको अपनी लाइफ का 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का एक्सपोजर 1-2 माह में दे देंगे, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। तो राइट मेंटोर्स का इंतखाब इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपको एक चीज मैं समझाता हूँ कि बाहर मुआशरे में कैसे लोग जीतते हैं जीरो सम गेम के थ्रू। क्यों? अगर एक दो क्रिकेट की टीमें अगर खेल रही है मैच, एक को हारना पड़ेगा, दूसरे को जीतना पड़ेगा। सेम फुटबॉल की टीम में भी ऐसे ही होता है, सेम हमारी क्लासरूम्स में भी होता है। अगर हमें टॉप पोजीशन पे जाना है तो हमें बाकी क्लास के बच्चों को हराना होगा। कईयों की सेकंड पोजीशन आएगी,
गेम की थर्ड आएगी। तो बाहर दुनिया में जो गेम चल रहा है ना, निजाम जीतने का, वो है जीरो सम गेम। अगर आपने टॉप पे जाना है तो यू हैव टू बीट अदर्स। अब इस बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे उल्टी गेम है। यहाँ हम दूसरों को जितवाएंगे तो खुद जीतेंगे। मतलब योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। यहाँ पे अगर मैं मिस आमना को कामयाब होने के लिए जोर लगाऊंगा, इनको अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर, हिडन, इनको टेक्निक्स, टूल्स, इनको सारी चीजें, एजुकेशन, राइट स्ट्रेटजी, हर चीज में इनको दूंगा, तो फिर ये विन करेंगी। तो यहाँ पे कंपनी विन है, आपके सीनियर्स विन है। तो हमने आपको कामयाब करवाना है तो हम विन करेंगे अल्टीमेटली। हम मिस सामना को विन करवाएंगे तो हम विन करेंगे। यहाँ बेसिकली उल्टा है। अच्छा, इसके बाद फिर हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आम लाइफ में क्या होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में अगर असेसमेंट करे ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है 22 साल की उम्र में, 21, 22, 23 में, अगर आप पहली अटेम्प्ट में कर जाते हैं। आप एमफिल या मास्टर करते हैं तो उम्र 25 हो जाती है, पीएचडी करते हैं तो आपकी उम्र 30 तक पहुंच जाती है। आम लाइफ में क्या है कि आपको मरते दम तक एफर्ट करनी है। इस बिजनेस में क्या है, स्मार्ट वर्क है। इस बिजनेस में क्या है, 3 से 5 या 7 साल की एफर्ट है। क्यों? उस लेवल पे पहुंचना है जहां एक बंदा रिटायरमेंट के बाद पहुंचता है। सो कहते हैं कि योर चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। हमारे मुआशरे में लेफ्ट राइट आप देखें, लोग मेहनत करी जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जिस जगह पे मेहनत कर रहे हैं उनको कहाँ लेके जा रही है। हमारे मुआशरे में लोगों की जो मेहनत है वो सिर्फ उनकी किचन तक महदूद है, बच्चों की फीसेस तक महदूद है, बिल्स देने तक महदूद है। ये 95% लोगों की कहानी है। अच्छा, इस बिजनेस में क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी। आपको डायरेक्शन मिलेगी कि यार ये मेरा रास्ता है जहां पर मेरी फैमिली की खुशियां भी अचीव हो रही हैं, मेरी भी हो रही हैं, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरी फैमिली को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आम बंदों के पास बाहर लाइफ में डायरेक्शन नहीं है लोगों के पास। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि इस बिजनेस में आपका टाइम और एफर्ट बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इस बिजनेस को आप अपनी स्टडी के साथ, फर्स्ट जॉब के साथ आप कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे आप इसको पार्ट टाइम दीजिए। मैंने भी स्टडी फेज में ही आगाज किया था। अब क्या हुआ कि जहां पर मेरे दोस्त अभी तक धक्के खा रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बाहर के मुल्क से कई लोग होके आगे, मैं अपने बिजनेस के अंदर 3 से 5 सालों में स्टेबल हो चुका था। ये फायदा हुआ मुझको अर्ली ज्वाइन करने का इस बिजनेस को। अच्छा जी, अब क्या है कि 7 एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। किसी भी बंदे की जिंदगी में अगर आप कहें कि वो उसकी लाइफ बहुत बैलेंस है, तो ये सातों चीजें बैलेंस होना बड़ी ज्यादा जरूरी है। आम लाइफ में देखें, लोगों के पास ये चीजें बैलेंस नहीं है। या तो हेल्थ नहीं है, या तो पैसा नहीं है, या तो फैमिली डिस्टर्ब है, या तो उसकी स्पिरिचुअल जो है ना हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार नहीं है। मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अभी रात ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सोशल लोगों के एक दूसरे के साथ तल्लुकात बहुत डिस्टर्ब हैं। विजन, एक होता है आपका पर्सनल विजन, एक होता है आपकी फैमिली के गोल्स, फैमिली टारगेट्स एंड विजन। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर आकर आपकी ये सातों चीजें बैलेंस होना शुरू हो गई। आप वो लाइफ गुजारेंगे कि पीपल विल डाइंग टू मीट यू, कि यार इस बंदे की जिंदगी कितनी बैलेंस है, हर चीज को ये मेंटेन करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको इन सातों चीजों पे काम नहीं करवाया जाएगा तो आपकी जिंदगी बैलेंस नहीं होगी। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे मुआशरे में लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये कंपनी आपको हेल्दी मिलीनियर का कॉन्सेप्ट देगी। देखें, आपने पैसा तो बना लिया, अल्लाह ना करे कई लोगों को हम देखते हैं कि उनकी जवानी के अंदर ही उनके स्टमक कैंसर का इशू हो गया, दूसरे इश्यूज हो गए। तो हेल्थ होगी तो पैसा इंजॉय करेंगे, हेल्थ होगी तो जवानी इंजॉय करेंगे, हेल्थ होगी तो आप अच्छी गाड़ियों में बैठेंगे, हेल्थ होगी तो दूसरे मुल्क का विजिट अच्छा होगा। तो हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दौर के अंदर। तो इसकी मिसाल आपके सामने ये जीरो जीरो रखने का मकसद है। सपोज आपकी ये फैमिली है, एक जीरो, एक आपकी पूरी दुनिया की टिकट्स हैं, एक आपका जो है वो तरह तरह की आपने गाड़ियां रखी हुई हैं, ये सारी की मिसाल ऐसे है। अगर खुदा ना खास्ता ये वन की मिसाल हेल्थ की तरह है, आपके पास अच्छी गाड़ी, घर, फैमिली, बैंक बैलेंस, वो सारा कुछ है जो आप इस दुनिया से चाहते हैं कि मेरे पास हो। तो एक आपकी जो है वो हेल्थ है। खुदा ना खास्ता ये एक को हटा दिया जाए तो जीरो की वैल्यू रहेगी? नो। वन को हटा दें, जीरो जितने मर्जी बढ़ाते जाएं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हेल्थ वन के साथ इन सब चीजों की वैल्यू है, तो इसीलिए हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे मुआशरे में पाकिस्तान इस टाइम 154वें नंबर पे है पूरी दुनिया में हेल्थ के अंदर। बहुत नीचे हम पूरी दुनिया में, जहां पर हम हर डिपार्टमेंट में नीचे हैं, वहां हेल्थ में भी नीचे हैं। सो हमें यहाँ पे हम समझना होगा कि हेल्थ की कितनी इंडस्ट्रीज हमारी मार्केट में काम कर रही हैं। देयर आर टू इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में इन है, उसको कहते हैं सिकनेस इंडस्ट्री। उसके अंदर कौन होता है? उसके अंदर होते हैं डॉक्टर, फार्मेसी,
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर्स। एक इंडस्ट्री जो हमें बीमारियों से बचा रही है उसको कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। तो हम जिस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर हैं, ये हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं बेसिकली, ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं कि इराज ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया कैसे चेंज हुई है पैसा कमाने तक। सबसे पहले क्या होता था, आपको ये बताते हैं, बार्टर, आपने सिस्टम एग्रीकल्चर एज पढ़ी होगी। लोग क्या करते थे, चीजें एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ 18th सेंचुरी में। मतलब मेरे पास अगर फ्रूट है तो मैंने आपके साथ एक्सचेंज करके चिकन ले लिया। लोग गंदम के जरिए तरह तरह की चीजें एक्सचेंज करते थे। 18th सेंचुरी में इस तरह लोगों ने तरक्की की कि मेरे पास एक चीज है तो मैं आपके साथ वो चीज एक्सचेंज करके तो आपकी चीज ले लूं। इसके बाद 19th सेंचुरी आई। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, उनको अपनी इंडस्ट्री, कारोबार, फैक्ट्रियां संभालने के लिए लोग चाहिए थे। यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री, ये जो 19th सेंचुरी है, इसको कहते हैं द इरा ऑफ जॉब क्रिएशन। यहाँ पे जॉब्स का माइंडसेट शुरू हुआ। यहाँ पे स्कूल की बुनियाद रखी गई, कॉलेजेस की बुनियाद रखी गई, यूनिवर्सिटीज की बुनियाद रखी गई। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े जो अमीर तरीन लोग थे, गोरे थे, उनको अपने सेटअप चलाने के लिए वो माइंडसेट चाहिए थे जिनको एटलीस्ट उन्होंने 15-20 साल कंट्रोल किया हो, जैसे हमारे मुआशरे में हो रहा है। आप स्कूल चले जाएं, आप मैट्रिक के बच्चे को खड़ा करके पूछे क्या करना है, वो बताएगा कि मुझे जॉब करनी है। क्यों? तीन चीजें बिल्ड कर रही हैं उसका जॉब का माइंडसेट: पेरेंट्स, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम। आप यही माइंडसेट लेकर अमेरिका चले जाएं, मैट्रिक के बच्चे को पूछें, वो बताएगा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। आप यही माइंडसेट लेकर चले जाएं, आप इजराइल चले जाएं, वहां पर इसराइलियों के बारे में कभी आपको पता चले ना, स्टोरीज पढ़ें आप, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनको आप कभी सुने तो इसराइल में कहते हैं कि आपने डॉक्टर, वकील, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन कुछ भी किया है ना, वो आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए किया है। आप तब तक मुल्क के लिए तब करेंगे जब आप साथ में कारोबार का आगाज करेंगे। इसीलिए कुछ चंद मिलियन इजरायली दुनिया की 70% इकोनॉमी पे इस टाइम हावी हैं। क्यों? वहां पे बिजनेस माइंडसेट लोग पैदा होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं। तो ये जो 19th सेंचुरी थी, इसको सबसे ज्यादा हिट किया है साउथ एशिया ने। अभी तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर 95% लोगों की फर्स्ट चॉइस नौकरी होती है। सो ये क्या था कि सर्विसेज के बदले लोगों के घंटे खरीद लिए जाएं और उनको पैसा दे दिया जाए। इसके बरक्स 20th सेंचुरी आई। फिर क्या आया? फिर ऑनलाइन का दौर आया, इंफॉर्मेशन एज का दौर आया, डिजिटल दौर आया। लोगों ने इसके जरिए बड़ा पैसा बनाया, आईटी इंडस्ट्री ने काम किया, लोगों ने इंफॉर्मेशन सेल करके पैसा बहुत बनाया। इसके बाद 21st सेंचुरी जो है, ये कंसेप्चुअल एज की है। ये क्या है कि आइडिया शेयर करके आप अमीर तरीन हो सकते हैं। जिस तरह आप इस बिजनेस मॉडल के जरिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके आप अमीर तरीन हो सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आना है तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा। आईटी के बाद दुनिया में तेजी से जो इंडस्ट्री टॉप पे जा रही है, जो 2030 तक $7 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी, वो वेलनेस इंडस्ट्री है। अब वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हमने जब कारोबार करना है तो हमने ये भी तो समझना है ना कि वेलनेस इंडस्ट्री कर क्या रही है। वेलनेस इंडस्ट्री तीन तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इसी कंपनी के साथ हमने ये काम करना है। बेरोजगारी को खत्म कर रही है, गुर्बत को खत्म कर रही है, बीमारी को खत्म कर रही है। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर ये किताब हमारे पास है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से ले सकते हैं। ये अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क और रियल एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने 2002 के अंदर ये बता दिया था कि आईटी के बाद जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, वो वेलनेस इंडस्ट्री के जरिए लोग जो कारोबार करेंगे वो टॉप पे चले जाएंगे आने वाले 20 से 30 सालों में। ठीक है जी। सो उसके बाद हम देखते हैं, ये जी वेलनेस इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने। मैं आपको अभी गूगल पे भी करके दिखाऊंगा एंड पे। आप जाकर गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितना ज्यादा बिजनेस कर रही है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी डोमेन्स है। ये सारी प्रोडक्ट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके जरिए हम लोग आगे बढ़े हैं टियास, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इनके सर्टिफिकेशन इनके पास है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि आप विदाउट खौफ होकर काम कर सकें। उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया में अब हम देखते हैं हेल्थ का स्टेटस क्या है। पूरी दुनिया में इस टाइम WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि 5% लोग हेल्दी हैं। अगर आप गूगल पे डेफिनेशन करेंगे ना, देखेंगे हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो हेल्थ वहां पे लिखा हुआ है मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, वो लोग जो जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, समाजी तौर पर जिनमें कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है। लेकिन आफ्टर कोविड-19 एक चीज रिस्पेक्ट बाहर आया, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छा फूड बाय नहीं कर सकते, आप अच्छी गाड़ी बाय नहीं कर सकते, आप एहसास से कमतरी का शिकार रहेंगे। तो अगर आपने हेल्दी रहना तो आपको अच्छी खासी दौलत चाहिए, आपको फाइनेंस में स्ट्रांग होना पड़ेगा।
उसके बाद सब हेल्थ पूरी दुनिया में 75% लोग हैं जिनमें छोटे छोटे कोई ना कोई मसले हैं, आई साइड वीक है या वक्त से पहले बाल वाइट हो गए हैं आपके। उसके बाद अनहेल्दी लोग कौन है, जो अद्वियात पे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया का स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, अब मेन फैक्टर क्या है बीमारियों के पीछे? सबसे पहला फैक्टर है बहुत बड़े पैमाने पे ये जो गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, आतिशफिशा का धुआं, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लाहौर इस दफा फिर पूरी दुनिया में पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद स्ट्रेस, इससे 16 किस्म की बीमारियां लग रही हैं। बेशक 90% तो सक्सेस हमारे मुआशरे में पैसों को लेकर है, 10% अदर रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली मैनेजमेंट को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन है, वो 30% बीमारियां फैमिली हेरिडिटी के थ्रू हमें आ रही हैं। 70% बाय एनवायरमेंट है, 30% हमें जैसे हमारे नाना दादा दादी से, पेरेंट्स से हमें जीन्स के थ्रू, बाय डीएनए के थ्रू मिली हैं। और इसके बाद बहुत बड़ा रीजन जंक फूड का इस्तेमाल है। ये सारे फैक्टर्स हमें मिलकर हमारे जो बीमारियों का सबब बन रहे हैं, इनको हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। ये जी एयर पोल्यूशन का फैक्ट्स है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से, जो बिल्डिंग से, गाड़ी से, धुएं से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो नर्व डैमेज कर रही, कोई भी चीज जो सड़क पे घिसती है ना, इससे लेड जनरेट होता है। बेशक वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गधा गाड़ी है, बस है, ट्रक है, कुछ भी है, वो सड़क पे घिसेगा टायर, उसका तो लेड जनरेट होगा। वो सांस के जरिए बॉडी में जाएगा, तो दिमागी थकावट के साथ सांस के मसाइल और बड़े सारे निकलेंगे। राइट साइड पे वाटर पोल्यूशन लिखा है, पाकिस्तान का 83% पानी खराब है, ग्राउंड वाटर। इससे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल जा रहे हैं, फिर उसमें दिमागी थकावट, फिर गैस्ट्रोएंटरटाइनस के मसले आ रहे हैं, मिद्दे के मसाइल, सॉइल कंटेमिनेशन, हमारी जमीन बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। किसान बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लगा रहा है, फर्टिलाइजर लगा रहा है, फिंजीसाइड, हर्बिसाइड, फैक्ट्रियों का जो बड़ा सा पाइप बाहर निकला हुआ है, जेरे जमीन गंदा पानी जा रहा है। ये मिलकर बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में स्किन के मसाइल, नोजिया, मतली आना, ये सारी चीजें मिलकर हमारी हेल्थ को डिटेरिएट कर रही हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो, फाइनेंस को लेकर हो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी स्ट्रेस हो, तो ये 16 तरह की बीमारियां आपको मसला कर सकती हैं, जिसमें आपकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से लेकर एक्ने के मिसाइल, अक्सर आप देखें लोगों को, लड़कियों के, फीमेल या मेल के स्किन पे वो निकलने दाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो थायराइड फंक्शन है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बीपी के इश्यू शुरू हो जाते हैं, मसल्स टेंशन, डिप्रेशन इश्यू, ये सारे मिलकर स्ट्रेस की वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा हमारे फूड को लेकर भी मसाइल हैं। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जंक फूड हम खा रहे हैं, लोग नाश्ता करना भूल गए हैं, जाकर जो शवारमा, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड में जाके लोग नाश्ते कर रहे होते हैं, आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद डिप्लेटेड सॉइल, हमारी जो जमीन है इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, हमारी जो ये फ्रूट वेजिटेबल मंडियां हैं, जहां पर जब भी सब्जी फ्रूट आता है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, जितनी चीज ज्यादा स्टोर पड़ी रहेगी उतनी ज्यादा वो मसले मसाइल का शिकार करेगी। फिर ओवर कुकिंग आवर फूड में क्या हो रहा है, 20% न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस्ट हो रहे हैं। कुकिंग के दौरान ही बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मिर्च मसाले लगाए जा रहे हैं। इंडिया, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, यहाँ मसाले बहुत खाए जाते हैं। तो वो जो भी चीज हम बना रहे होते हैं बड़े टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं, उसको तरह तरह के मसाले लग रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें न्यूट्रिएंट उसके 20% वहीं पे लॉस हो जाते हैं। फिर बार बार खाने को गर्म किया, फ्रीजर में रखा, माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर रीहीट किया, तो 80% तो हमारी खुराक के अंदर से गजाई तो वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर हम लोग रेगुलर मील नहीं खा रहे होते। उसके बाद फिर यह है कि बहुत ज्यादा मसाइल हमें अपने पेरेंट्स से, दादा नाना नानी से, और यहाँ आगे हमने ट्रांसफर करने बाय हेरिडिटी, डीएनए के थ्रू, जिसमें आपके हेयर टाइप, स्किन टाइप, ईयर शेप, फेस शेप, बॉडी शेप, ठीक है। सो इसलिए हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसलिए कार्डियोवास्कुलर इश्यूज बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, सीवीडी के मसाइल है लोगों को। WHO बता रहा है कि 2030 तक ये 23.6 मिलियन लोगों तक क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग फूडी हैं, लेकिन हम फूड को ध्यान से नहीं खा रहे, हम लोग कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे, बॉडी की क्लिनजिंग नहीं कर रहे, तो ये बड़े मसाइल आ रहे हैं। उसके बाद कैंसर डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से पेनिट्रेट कर रही है, फीमेल में ज्यादा कैंसर हो रहा है, 7, क्योंकि फीमेल के हार्मोन्स चेंज होते हैं ज्यादा। उसके बाद इन 30% हम इन चीजों को बचा सकते हैं अगर हम लोगों को ये समझा पाए कि आप टबैको छोड़ दें, सिगरेट नोशी छोड़ दें, आप अपनी वेट और BMI का ख्याल रखें, आप जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करें, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तो ये सारी चीजें मिलकर हम लोगों की बचा सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज बहुत ज्यादा तेजी से पाकिस्तान में बढ़ी, अब तो बच्चों तक आ गई है। 1985 में 30 मिलियन के करीब लोग इस बीमारी का मर्ज थे पूरी दुनिया में, अब 2030 तक ये 552 मिलियन, इवन के पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है, और ये बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हर घराने में शुगर का पेशेंट मौजूद है। ये शुगर बीमारी नहीं है,
शुगर आपका खराब लाइफस्टाइल है। अगर हम लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों को बचा सकते हैं। अच्छा, अब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? देखें, सोल्यूशन हमारे माशरे में जो एक है ना, वो यही है कि बीमारी लगने दो, उसके बाद डॉक्टर और अद्वियात के थ्रू हम करवा लेंगे। ये बीमारी का हल नहीं है, ये मौत का हल है। दवाइयां आपकी जान ही छोड़ेंगी कब्र तक। दुनिया में एक तरीकाकार क्या है, वो है ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट, जिसको टीसीएम भी कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन। ये क्या है? ये 3 स्टेप्स पे मोहित है। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वे है अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर, बीमारी को रिवर्स और काउंटर करने के अंदर। क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। क्लेंजिंग क्या है? क्लेंजिंग ये है कि हम जो भी चीज खा रहे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, या तो बाहरी हम उनको साफ कर लें, एयर को भी बाहर साफ कर लें, क्योंकि इंडोर बंदा ज्यादा रहता है। बाहर की जो हवा है ना, 20% वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो ग्रीनरी के थ्रू ही कवर होगी या CO2 खत्म करके कवर होगी। लेकिन जो इंडोर है, बंदा घर में, ऑफिस में, मस्जिद में रहता है, तो इंडोर एयर का सोल्यूशन है हमारे पास। तो हम चीजों को, ये बैक्टीरिया, वायरस, फ्री रेडिकल, हैवी मेटल्स को जाने से बचा सकते हैं। खुदा ना खास्ता ये बॉडी में जा रहे हैं तो हम इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप है रेगुलेटिंग का। रेगुलेटिंग में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें जो खा पी रहे हैं, जिस तरह ऑर्गन और हमारे सिस्टम है, इनको रेगुलेट किया जाए। उसके बाद रिप्लेनिशिंग में ये है कि हम बैलेंस करें अपनी बॉडी को। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, हमारे पास बड़े जबरदस्त सोल्यूशन है। अच्छा, प्लीज आप लोग ना दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कीजिए, हमारी को 10 मिनट की प्रेजेंटेशन रहती है, तो हम दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करेंगे क्योंकि लिंक ड्रॉप होने लगा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सॉरी टू से, मुझे इन्होंने बताया कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे थे क्लेंजिंग सीरीज में, हमारे पास चिटोसन कैप्सूल्स, बहुत अमेजिंग ये प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक है और मैदे के मसाइल हर घर में मौजूद हैं। सो इन इसके थ्रू जो है ना, वो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प कर सकते हैं लोगों को। जो मैदे के मसाइल हैं, शुगर के मसाइल हैं, उनको प्रिवेंट और रिवर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ग्रेप एक्सट्रैक्ट। इस टाइम हार्ट का मसला पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बड़ा तेजी से फैल रहा है। जब हार्ट का मसाइल 70 to 80% तक मिच्योर हो जाता है, तब ब्लॉकेज का सामना आता है। फिर लोगों को हार्ट के स्टंट डलना शुरू हो जाते हैं। पहले हम लोग समोसे भी खा रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, तरह तरह के हम लोग घी खा रहे हैं, तो हम लोग कोई क्लिनजिंग और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे। तो ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट बहुत बड़े पैमाने पे हमारी जो इनर वेन्स हैं, उसके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन को और प्लैक और क्लॉट को रिवर्स करने में हेल्प करता है। उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिक टी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बहुत सिंथेटिक टी मार्केट्स में बिक रही हैं। लिप्टन, टपाल, रीमा, मीरा, शान आते हैं, वो बेच के चले जाते हैं, हमारे लोग जो उठा के डब्बा घर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ा।
उन्होंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट उनको दिया गया था, उन्होंने लिखा, टीवी पे कमर्शियल दी। दुनिया में 20% चीजें इस तरह बिकती हैं मीडिया के थ्रू। सो हमने अलर्ट रहना है, हमने चीजों को सीखना है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। सेल रिजुविनेशन, ये हीलिंग कैप्सूल्स भी इनको कहते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक विदाउट साइड इफेक्ट प्रोडक्ट्स। स्पायरुलिना बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में ये जो फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट हम लोग खा रहे हैं, इनमें गजाइत की कमी हो रही है। तो स्पायरुलिना बड़ा जबरदस्त रिप्लेसमेंट है। दुनिया अब जो है ना वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ आ गई है। जो सब्जियों से, जो प्लांट से प्रोटीन ली जाती है, दुनिया एनिमल प्रोटीन को छोड़ रही है। एनिमल प्रोटीन आप कोई भी लेंगे तो वो साइड इफेक्ट उनके है, वो हेजर्स एंड लॉन्ग टर्म पे बहुत बड़े मसले खड़े कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद फिर रिप्लेनिशिंग में हमारे पास कैल्शियम, बच्चों का, फीमेल मेल, बहुत बड़े पैमाने पे कमी हो रही है। दूध का बड़ा खराब स्टेटस है पाकिस्तान में, और दूध के थ्रू हमारा डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा, और ये गजाई खजा के जरिए भी नहीं हो रहा। तो हमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास जो है बच्चों का, फिर डायबिटिक लोगों का, वेट मैनेजमेंट का, फिर बहुत ज्यादा लोग जो दिमागी तौर पर जिनको बैकबोन का मसला, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद फिर जिंक है हमारे पास। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस टाइम, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन का मसला बहुत है हमारे माशरे में। लोग उठते हैं और भागते चले जाते हैं, मेडिसिन लेने चले जाते हैं, ब्रूफन, डिस्प्रीन, इस्प्रीन। तो इन चीजों से हमने जान छुड़ानी है, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इन चीजों के। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये नेचुरल तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगी। इनमें कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो आपके फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट को साफ करेंगे। कुछ आपके बॉडी की वेट मैनेजमेंट के लिए, कुछ थेरेपी रिगार्डिंग है, कुछ मैग्नेटिक थेरेपी है, कुछ आपकी साउंड थेरेपी से रिगार्डिंग है, कुछ आपके आकोपंक्चरिंग से रिगार्डिंग है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये डिवाइसेज हैं जो हेल्प करेंगी। कुछ रोजमर्रा जिंदगी की चीजें हैं जो आप और हम बाहर से खरीद रहे हैं। टूथपेस्ट आप बाहर से लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो हमारे घर में केमिकल वाली आ रही है, वो हमारे घर में कौन सी आ रही है। सोप हम लेने चले जाते हैं, कभी हमने जिंदगी में ये देखा ही नहीं, कभी रिसर्च ही नहीं की ये चीजें जो हमारे घर में आ रही हैं वो हमें सेहत दे रही हैं कि उल्टा नुकसान दे रही हैं। बाहर से जितना मर्जी कॉलगेट की आप चीज ले आए, कोई भी ब्रांड, मैं एक ही नाम ले रहा हूँ, उनको आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्ट सेलर है। ना उन्होंने कभी बिजनेस आपको देना है, ना उन्होंने अच्छी प्रोडक्ट्स देनी है। सारी चीजों के हम लोग डेमो भी करके दिखाएंगे। फीमेल हेल्थ पे बहुत काम हमारी कंपनी कर रही है। पाकिस्तान में लो क्वालिटी नैपकिन, ये ऑलवेज और पता नहीं बटरफ्लाई, पता नहीं कितने कितने ब्रांड्स हैं, 7 तरह के कैंसर हो रहे हैं। पिछले 7 सालों में मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया है, बहुत बड़े पैमाने पे घरों के अंदर कैंपेन्स चलाई हैं हमने, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स की हैं ताकि बच्चियों को बचाया जा सके। क्यों? एक फीमेल एक फैमिली की बुनियाद रखती है। 25,000 नैपकिन एक फीमेल ने पूरी जिंदगी यूज करना है। अगर वो बाहर केमिकल वाला, डाइऑक्सिन वाला नैपकिन यूज करेंगी तो उसको अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओएस के मसले, सर्विकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, पता नहीं कितने कैंसर उस बेचारी को पहले ही हो चुके होंगे। फिर हम कहते हैं जी कि पता नहीं अल्लाह ने लिखी हो इस, वो जब पता चलता है फोर्स से शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी अब तो टाइम ही नहीं रहा। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये इस प्रोडक्ट्स के थ्रू हम रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। ये इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट स्लाइड है जी, इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कभी भी देर नहीं होती जिंदगी में अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आने के लिए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप और ये जो मेरी कंपनी है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, इस बिजनेस के अंदर हमारा ग्रुप इससे पहचाना जाता है। तो हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा रियल एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमारा आज का सेशन था। इसमें प्लीज आपका कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप शुरू से दोबारा अटेंड कर सकते हैं। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है मिस आमना, मिस अबू बकर भाई का, तो प्लीज आप कर सकते हैं। आप अगर ग्रुप में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैं पीडीएफ और इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और ये डे 1 था हमारा बेसिकली। ठीक है। चले, थैंक यू सो मच जी, आपने पार्टिसिपेट किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू सी यू टुमारो ऑफ द डे 2 ऑफ आवर बेसिक ट्रेनिंग। अल्लाह हाफिज।